क्या हाल है? ठीक है ना? कल हम लोग संबंध चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 12th हमने कल संबंध के बारे में आपको बताया था कि अगर कोई ए और बी कोई दो सेट दिया गया हो तो आर कैसे निकालते हैं। संबंध के बारे में हमने कल सिलेबस भी आपको लिखवाया है कि 1.1 में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें पढ़ाना है बाबू। जैसे अगर हम संबंध की बात करें तो हमने कल आपको समझाने का काम किया कि संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं और आर को हम ए क्रॉस बी से भी डिनोट करते हैं और लिखते हैं, बनाते हैं। कल के क्लास में हमने स्पष्टीकरण लिया था। हमने कल आपको यह भी बताया था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछ दे या नंबर ऑफ रिलेशन पूछ दे तो इसके लिए हमने आपको कल एक फॉर्मूला भी बताया कि नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। कल के क्लास में हमने यह स्पष्टीकरण दिया कि संबंध होता क्या है। संबंध का अर्थ भी आपको बताया, माता पिता के बीच में एक संबंध होता है, भाई बहन के बीच में एक संबंध होता है। नंबर पर भी संबंध पर हमने चर्चा किया कि संबंध कैसे निकाला जाता है। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है। इसके बाद हम परिसर पर भी चर्चा करेंगे, परिसर पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग सहप्रांत पर भी चर्चा करेंगे, सहप्रांत पर भी चर्चा करेंगे कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, कैसे होते हैं। इस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रांत के बारे में, यानी आज हम डोमेन के बारे में आपको समझाने का अथक प्रयास करेंगे कि आपको डोमेन जो है भली भांति अच्छे से समझ में आ जाए। डोमेन देखो, जैसे आपके पास ए बराबर कोई एक सेट दिया गया है 1 2 3 एंड 4 दिया गया और बी बराबर दिया गया है, बी बराबर क्या, ए ई आई ओ और यू दिया गया और संबंध आर कुछ भी दे सकता है। देखो ये सवाल है, सवाल पे सवाल नहीं उठा सकते कि सर ए बराबर यही कह दिया, 5 कह नहीं दिया, नहीं दिया है। आर बराबर आपका दिया रहेगा क्या कि सर 1 का ए के साथ, 2 का ई के साथ, 3 का आई के साथ और 4 का ओ के साथ दिया गया है इस तरह से। और तब आपसे पूछेगा कि बता दो कि इसमें प्रांत क्या होंगे, प्रांत क्या होंगे, ये बात आपको पूछा जाएगा। ए दे दिया है, बी दे दिया है, रिलेशन आर दे दिया है और तब पूछेगा कि बताइए कि इसका प्रांत क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला घटक जो होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रांत किसको कहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सर ए से बी में संबंध हो तो आर के प्रथम घटक को, आर के जो प्रथम घटक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। और प्रांत में देखिएगा 1 2 3 और 4, तो ये आपका प्रांत हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? यानी जब कभी अगर ए से बी में कोई संबंध है तो प्रथम घटक जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया गया है ए बराबर 2 4 6 8 और 10, ठीक है। बी बराबर कह रहा है बाबू 1 3 5 7 और 9 दे दिया गया और रिलेशन ऐसा बनाया गया है, रिलेशन आर ऐसा बनाया गया है कि 2 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 6 का मान लो कि 3 के साथ, 4 का मान लो 5 के साथ, ठीक है, 8 का 7 के साथ और मान लो 2 का 9 के साथ। इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और तब आपसे पूछ रहा है सवाल कि ये बता दो कि प्रांत क्या होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ प्रांत क्या होगा, ठीक है। जिससे पूछे हुए आप बताओ बाबू। 2 4 6 4 8 2, ठीक। अब बात को समझो, बैठो। थोड़ा सा इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर हमने किया है। अंतर ये किया है क्योंकि सर यहां पे 1 2 3 4 सारे नंबर अलग अलग थे, लेकिन इस सवाल में आओगे तो सर 4 जो है 2 बार रिपीट कर चुका है, 6 नहीं 2 भी 2 बार रिपीट कर चुका है। तो एक बात हमेशा प्रांत में ध्यान रखना क्या कि अगर एक बार 2 लिख दिए ना तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। बाबू 4 एक बार लिख चुका है ना, दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो यहां पे अगर प्रांत की हम बात करें तो 2 4 6 4 लिख चुके हैं, 8 तो एक 8 हो जाएगा, 2 पहले से लिख चुके हैं, यही आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर मान लो हमने कहा
ए ई आई ओ यू दिया गया है, ए ई आई ओ यू। और बी बराबर मान लो, बी बराबर दिया गया है, मान लेते हैं क्या, 1 3 5 7 9 दे दिया गया। और रिलेशन ऐसा बनाया गया है, रिलेशन बात को समझना, ए का 1 के साथ, ई का 5 के साथ, ई का 7 के साथ, ओ का 9 के साथ, ओ का 7 के साथ, इस तरह से दिया गया है। और तब आपसे पूछेगा कि बताइए इसका प्रांत क्या होगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो आप बताओ। ए ई आई ओ यू। चलिए ठीक है, बैठिए आप बगल में, बाबू खड़ा होइए, आप बैठिए, बोलिए क्या होगा। ए ई कौन, ई है, ई हाँ बोलिए, ओ फिर देखो, फिर से बोलो तुम, प्रांत बोलो, ए ई हाँ, ई ओ, ठीक, चलो बैठो बगल में, बोल बाबू, ए ई हाँ, बात समझ आ, गलत कहा हुआ। ये देखो एकदम, अगर पढ़ाई करना है ना तो एकदम दिमाग से करो, ये नहीं कि एकदम मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे। एकदम इस बात को समझो कि प्रांत जब भी होगा, तो अगर आप यहाँ पे 2 बार ही लिखवा दिए हैं, 2 बार ओ लिखवा दिए, किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट डबल रिपीट तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या ये गलत है और ये क्या है, सही है। आए समझ में आप लोग को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1 5 7 9, ठीक है। बी बराबर 2 4 6 8, ठीक है। रिलेशन अगर हम बनाए 1 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 7 का 8 के साथ, 9 का 4 के साथ, ठीक है, 9 का 4 के साथ, 5 का 2 के साथ, इस तरह से रिलेशन है, ठीक। और तब आपसे पूछ रहा है सवाल, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, प्रांत बताना है, प्रांत बताना है, ठीक। चलिए आप बताइए बाबा। एक 5 7 9 5। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्रांत कभी भी कोई पूछे तो दिक्कत है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो सर पहला घटक है, जो पहला घटक है उसी को हम लोग प्रांत कहते हैं। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि डबल रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल समझाए, हो गया है तो लिखिए, प्रांत लिख के डैश खींचिए, प्रांत लिखकर और डैश खींचिएगा। बोले बोले प्रांत लिखिएगा। यदि यदि ए से बी में, यदि ए से बी में संबंध हो, ए से बी में संबंध हो, तो संबंध आर के, तो संबंध आर के प्रथम घटक को, संबंध आर के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। संबंध आर के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। संबंध आर के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लोग लिखिएगा। पहले जैसे हमने लिखा है उसी तरह से लिखिएगा।
हो गया? पढ़े? चलिए ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रांत एकदम समझ में आ गया कि नहीं? जो भी पहला घटक होगा वही प्रांत है। हो गया? पढ़े ना? चलिए इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, एग्जाम्पल क्यों समझाया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रांत एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब क्या है? परिसर। परिसर यानी इंग्लिश में इसको हम रेंज कहते हैं। रेंज, ध्यान देना क्या है रेंज। पहले एग्जांपल समझिए। आपके पास यह दिया गया है ए का वैल्यू कि सर 1 2 3 और 4, ध्यान देना ये दिया गया है। बी भी दिया गया है, मान लेते हैं बाबू कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। और रिलेशन ऐसा बना के दिया गया है कि 1 का ए के साथ, 2 का ई के साथ, 3 का आई के साथ, 4 का ओ के साथ दिया गया। और तब आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर क्या होगा? आप इस बात को तो जानते हैं कि पहला घटक प्रांत होता है। पहला घटक क्या होता है? प्रांत। तो दूसरा घटक जो बनेगा बाबू, दूसरा घटक, इसी को हम लोग कहेंगे परिसर। ध्यान में रहेगा। अगर कोई कहे कि प्रांत क्या है तो पहला घटक, क्या कहोगे? पहला घटक। परिसर क्या है? प्रांत, बोलो। प्रांत, प्रांत, परिसर, परिसर, परिसर। चलिए अब यहां पे परिसर बताना है, जिनसे पूछेंगे। चलिए आप खड़ा होइए तो बोलिए क्या क्या होगा। ए ई आई ओ, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही ओ 2 बार रहता तो एक ही बार लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो बैठ जाओ। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर 1579 6, बी बराबर मान लेते हैं 0 -1 -2 एंड -3 दिया गया। रिलेशन ऐसा बनाया गया है, रिलेशन कि 1 का 0 के साथ, 5 का -1 के साथ, 7 का 0 के साथ, 9 का -1 के साथ, 6 का -2 के साथ और 9 का -3 के साथ दे दिया गया। और तब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसका परिसर क्या होगा। इसका परिसर क्या होगा, ठीक है। इसका परिसर क्या होगा, जिससे पूछेंगे वही बताए परिसर, ठीक है। चलिए आप ही बताइए तो पीछे। 0 -1 -2 -3। किसी को कोई दिक्कत? तो ये आंसर आपका सही है। परिसर हम द्वितीय घटक कहेंगे। देखो 0 2 बार आया, एक बार लिखेंगे। -1 कई बार आ जाए, 10 बार आ जाए, लिखेंगे एक बार। बात समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
ए बराबर 9762, बी बराबर 1065 और 3। ठीक, रिलेशन ऐसा बनाया गया है बाबू बाबू कि 9 का 1 के साथ, 7 का 0 के साथ, 6 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, ठीक है ना, 7 का 0 के साथ, 7 का 1 के साथ, इस तरह से दिया, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए, प्रांत भी आपको बता दिए, ये भी पूछेंगे, परिसर भी आपको बता दिए, ये भी पूछेंगे, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो देखते हैं किससे पूछा जाए। इसको नहीं पता रहता है ना, चेहरा माने भूख भाग करता है, आंख से आंख नहीं मिलाता है, और जिसको पता रहेगा ना उसका चेहरा का जो कॉन्फिडेंस है वो बता देता है कि बता दे। सबका तो कॉन्फिडेंस लिए है। चलिए आप बताइए तो, प्रांत क्या क्या होगा? 9 7 6 2 7। सही है, सही है, मिला है, चुप रहिए। 7 नहीं होगा, ठीक है ना, 7 नहीं। चलिए, परिसर रेंज आप बताओ। 1 0 6 5, बहुत 7 का है, 7। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो चलिए हेडिंग लीजिएगा, रेंज यानी परिसर, परिसर। चलिए लिखिएगा, रेंज यानी परिसर। बोले, यदि यदि ए से बी में, यदि ए से बी में संबंध हो, यदि ए से बी में संबंध हो तो संबंध आर के द्वितीय घटक को, संबंध आर के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। संबंध आर के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। संबंध आर के द्वितीय घटक को परिसर कहते हैं। क्लियर है? ठीक ना? एग्जाम्पल पे इसको लिख लो, इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? हो गया? सभी लोग लिख लेंगे लोग? चलिए, बढ़े ना? चलिए एक ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिए।
हो गया। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा, प्रांत परिषद दोनों एग्जाम्पल आ गया है, हो जाएगा ना, समझ गए ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला स्टेप क्या है बाबू? सहप्रांत। सहप्रांत, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको कोड डोमेन कहते हैं। सुनिए, सहप्रांत कोड डोमेन है बाबू, बात ना। अब आप लोग स्वयं बताना, क्या प्रथम घटक को क्या कहोगे? प्रथम घटक, सब लोग बोलेगा प्रथम घटक, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, द्वितीय घटक, द्वितीय घटक, परिसर, 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 प्रांत, प्रांत, प्रथम घटक, प्रथम घटक, प्रथम घटक, परिसर, ये एकदम ध्यान में रखना, प्रांत पहला घटक, परिसर द्वितीय घटक। अब सह प्रांत पर एग्जाम्पल पहले समझ आ जाए। मान लो तुम्हारे पास ए बराबर दिया गया है 1 6 3 2, ठीक। बी बराबर कह रहा है ए ई आई ओ, ठीक है। और रिलेशन ऐसा बनाया गया है कि बाबू मेरे 1 का ए के साथ, 6 का ई के साथ, 3 का आई के साथ, 2 का यू के साथ, 2 का ओ के साथ, ठीक। प्रांत कोई पूछता तुम निकाल लेते, क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रथम घटक प्रांत है। परिसर भी कोई पूछता फिर भी तुम बता सकते हो कि सर द्वितीय घटक परिसर है। लेकिन कोई सह प्रांत पूछ दे तो अभी नहीं पता है आपको, तो चलो हम बता देते हैं सह प्रांत क्या होगा। रुको पहले हम बता रहे हैं सह प्रांत, जिससे पूछेंगे वही होगा, वही बताएगा। सह प्रांत कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे ए ई आई ओ यू। अब आप स्वयं डिफिनेशन बताओ सह प्रांत का क्या होगा। रुको आप खड़ा हो बाबू, खड़ा होइए, हाँ आप स्वयं विचार करो, ए है, बी है, आर है, और सह प्रांत में हमने ये मान लिख दिया, क्या फॉर्मूला बनेगा या क्या डिफिनेशन देगा ये? एक और एग्जांपल समझाते हैं, आप स्वयं आप लोग को बताना है कि सह प्रांत किसको हम कह रहे हैं। ए बराबर 1 2 5, बी बराबर 2 4 6 8, ठीक है। रिलेशन ऐसा बनाया है बाबू कि 1 का 2 के साथ और 2 का 4 के साथ, बस इतना ही रिलेशन बनाया। और कोई सह प्रांत हमसे पूछ रहा है सह प्रांत, तो हम कह रहे हैं 2 4, कोई बोलेगा नहीं, 2 4 6 8, ठीक है सह प्रांत। अब तुम बताओ कि सह प्रांत के लिए क्या तुम्हारे पास क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए सह प्रांत? 1 4 नहीं, देखो आर बराबर इतना दिया है ना, ध्यान दो ध्यान दो, देखो आर बराबर तुम्हारे पास इतना दिया गया था, ठीक है। हम सह प्रांत हमें लिखना था, निकालना था, सह प्रांत हम ये लिख लिए। यहां पर भी ए बी और आर तो क्वेश्चन में दिया था, और कोई सह प्रांत पूछा तो हम ये लिख दिए। क्यों ये लिख रहे हैं, कौन बता सकता है? चलो ये बताओ, सह प्रांत हम क्यों कहां से लिख रहे हैं? बस 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 हो गया। सह प्रांत क्या होता है सर? ए से बी में यदि संबंध हो तो बी के सभी अवयवों को सह प्रांत कहते हैं। बी के सभी अवयव को, चाहे यहां पे अब नहीं खोजना हमें प्रथम घटक प्रांत, द्वितीय घटक परिसर, लेकिन सह प्रांत तो बी के सारे एलिमेंट को बस लिख दोगे, वही सह प्रांत हो जाएगा। ध्यान में रहेगा। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए बराबर 9 2 1 5 7 है, ठीक। बी बराबर मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रिलेशन आर बराबर तुम्हारे पास दिया गया है, मान लो कि 9 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, बस इतना ही दिया गया। और तब तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि सह प्रांत क्या है। रुको, जिससे पूछेंगे कोडोमेन क्या है, रुक जाइए, कोडोमेन। चलिए आप बताइए, तो अब बताइए। 1 2 3 4 5, बस 1 2 3 4 5 6,
समझ में आया कि नहीं आया सहप्रांत? आगे कि नहीं क्लियर? बताओ, प्रथम घटक, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, बी का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, प्रथम घटक, द्वितीय घटक और बी का सारा एलिमेंट सहप्रांत। तो लिखिएगा, हेडिंग लीजिएगा, सहप्रांत लिख के डैश कीजिए। सहप्रांत, सहप्रांत यानी कोडोमेन। बोले यदि यदि ए से बी में, यदि ए से बी में संबंध हो, यदि ए से बी में संबंध हो तो ए से बी में संबंध हो तो बी के सभी अवयव को, तो बी के सभी अवयव को सहप्रांत कहते हैं। तो बी के सभी अवयव को सहप्रांत कहते हैं। बी के सभी अवयव को सहप्रांत कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए इसको लिख लीजिएगा।